आप सबों को जय मसीह की। जब हम अपने दिमाग के बारे में या ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा हमारे अंदर सिर के अंदर भरा है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं, मनसा कहते हैं। कई प्रकार के शब्द हम इसे इस्तेमाल करते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने एआई और वास्तविकता, जो मन की जो वास्तविकता है, दिमाग की जो वास्तविकता है, उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। हमारा दिमाग जो है परमेश्वर की देन है और इस दिमाग से हम कई प्रकार की क्रिया, प्रक्रिया, कल्पनाएं, विचारधारा, कई प्रकार की चीज़ें हम इस दिमाग के अंदर करते हैं। आजकल के कंप्यूटर के ज़माने में जब हम देखते हैं कि कई प्रकार की इंटेलिजेंस, कई प्रकार की एक प्रकार का काम करने का जो तरीका है, मन तो नहीं बोलेंगे लेकिन ऐसे कंप्यूटर में चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम कई प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। लेकिन वो प्रश्नों के जवाब सिर्फ उसी पर आधारित हैं जो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं। इसे एक नाम दिया गया है और उसका नाम है एआई। एआई, आपने सुना होगा एआई का मतलब। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम मानसिकता, कृत्रिम सोचने की प्रक्रिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये एक ऐसा कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम है जिसमें कि आप कोई भी प्रश्न आप उस कंप्यूटर में डालने, बोलने के द्वारा या लिखने के द्वारा, तो वो उसको आपको अपनी तरफ से वो जवाब देगा। और ये सिर्फ जवाब उस आधार पर देगा जो आप कंप्यूटर में फीड करते हैं, जो सॉफ्टवेयर आप उस कंप्यूटर में डालते हैं उसी के आधार पर देगा। ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता है। जी हाँ, ये सिर्फ उसी प्रिंसिपल, वो सिद्धांत, वो सॉफ्टवेयर जो आप उस कंप्यूटर में डालते हैं उसी के आधार पर आपको वो जवाब देगा, जिसको हम एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और आजकल इसका बहुत उपयोग हो रहा है एजुकेशन में, साइंस में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में। मतलब इतनी जल्दी आपको बड़ी आसानी से ये सब बातें आपको मिल जाती हैं। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारे सामने है और जो मन या दिमाग जो परमेश्वर ने हमें दिया है, आपको और मुझको दिया है, ब्रेन जिसे हम कहते हैं, तो उसमें क्या कोई अंतर है? इसीलिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है एआई और वास्तविकता में अंतर। एआई और वास्तविकता में अंतर। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से वो इंटेलिजेंस या सोचने की प्रक्रिया आ जाती है। देखा जाए तो कंप्यूटर से आपका बहुत काम बहुत आसानी से हो जाता है। अब उदाहरण के रूप में अगर आपको कोई किताब चाहिए या कुछ देखना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंप्यूटर में कुछ टाइप करना है और आपके सामने वो आ जाएगा। तो एक प्रकार से ये आपको घर बैठे हर प्रकार के इन्फॉर्मेशन आपके बटन दबाने से आ जाता है। तो ये एक प्रकार की कृत्रिम प्रक्रिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और इसका अच्छा उपयोग भी है, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन इसका सदुपयोग हम देखते हैं स्पेस में है, कई प्रकार की चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये जो एआई है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं बाईं तरफ, एक माइंड के रूप में जो कि कनेक्शन के द्वारा प्रिंटेड बोर्ड सर्किट में है लगाया गया है। ये अपनी तरफ से सोचता नहीं है, ये अपनी तरफ से कोई विचारधारा या कल्पनाएं नहीं करता है, क्योंकि ये कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें अपनी खुद की विचारधारा शामिल नहीं हो सकती। अब जब हम दूसरी तरफ देखते हैं वास्तविकता, जो दाहिनी तरफ जो ब्रेन है, आपका दिमाग है, वो वास्तविकता में एक्चुअली ब्रेन है, मस्तिष्क है, मन है, मंशा, जहाँ से आप कई प्रकार के सोच विचार अपनी तरफ से करते हैं। ब्रेन जो है, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 75% जो ब्रेन है या दिमाग है वो पानी है
और इसमें बताया जाता है कि इसमें ये ब्रेन, हमारा दिमाग न्यूरॉन से भरा पड़ा है। करीब ऐसा बताया जाता है साइंटिस्ट के अनुसार कि 100 बिलियन, 100 करोड़ करोड़ न्यूरॉन एक दिमाग में पाया जाता है। और इसमें जो खून के जो वेसल्स हैं, मालूम कितने लंबे होते हैं? 100,000 मील, कहने का मतलब 1,00,000 मील की दूरी का नसों का बहना होता है हमारे दिमाग के अंदर। अमेजिंग चीज है कि नहीं? बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है जो परमेश्वर ने आपको दिया, मुझे दिया। और ये जो ब्रेन है, ये हमारे नए विचारों को, नई कल्पनाओं को, नए बातों को वो हमारे दिमाग में लाता है। यदि मैं आपसे बोलूं भाई आप आम के बारे में सोचिए, तो आपके दिमाग में एकदम से आम का पिक्चर आ जाएगा। येलो पीले कलर का टेस्ट भी आपको शायद आ जाएगा। इमली के बारे में अगर आप सोचेंगे तो मुंह में पानी आ जाता है एकदम से। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की देन है जो वास्तविकता में परमेश्वर की ओर से ये दी गई है। लेकिन कृत्रिम जो दिमाग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। वो वही इंफॉर्मेशन देगा जो कंप्यूटर में पहले से ही फीड किया गया। कहने का मतलब जो मेरा दिमाग, उसमें भी मेरा सही दिमाग जो परमेश्वर ने दिया, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देता हूं ताकि वो मुझे वापस फीडबैक करें। इसके बारे में आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जब आप गूगल में जाएंगे और टाइप करेंगे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए वापस हम आते हैं वास्तविकता में। जो ब्रेन परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, वो परमेश्वर का देन है कि हम इसके द्वारा अच्छी अच्छी बातों को, पवित्र बातों को अपने जीवन में और सकारात्मक रूप से इस ब्रेन का संचालन करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ब्रेन गलत गलत विचारधाराओं में भी बह जाता है। चलिए मैं एक वचन आपके सामने बताना मांगता हूँ जो पाया जाता है उत्पत्ति और उसका 1 अध्याय, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे पूरे व्यक्तित्व को, हमारे पूरे चेहरे को, हमारे ब्रेन को अपने स्वरूप के अनुसार सृजा है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 1 और 26 और 27। उत्पत्ति बाइबल में 1 अध्याय 26 और 27 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और इसी सृष्टि में ब्रेन भी आता है, हमारा मन भी आता है, हमारा दिमाग आता है। कई प्रकार के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, ठीक है। हमारी मानसिकता, हमारे अंदर जो है, जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम विचार करते हैं, कल्पनाएं हमारे इस मन के अंदर आती, ये एक्चुअल में वास्तविकता है। वो कृत्रिम जो बनाया है साइंटिस्ट ने, वो भी मनुष्य के ब्रेन ने ही बनाया है। सुनिए इस बात को, जो भी कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, वो भी किसने बनाया? मनुष्य के दिमाग ने ही उसको बनाया है ना। तो देखा जाए तो इसको बनाने वाला भी वही है जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। अब हम देखते हैं कि इस वास्तविकता में जो हमारा ब्रेन है, उसके वो हमारा करप्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया। क्यों? पाप की वजह से ये भ्रष्ट हो गया। पहले तो पवित्र था, लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो ये उस समय भ्रष्ट हो गया। और भ्रष्ट का मतलब है उसमें पाप आ गया, उसमें एक तरह का वर्म आ गया, कीड़ा आ गया, जर्म आ गया, वायरस आ गया। तो उससे जो हमारे सोचने की शक्ति, पवित्र कल्पनाओं की शक्ति बिल्कुल शिथिल हो गई, खत्म हो गई, मिट गई।
हम सिर्फ बुरा ही सोचते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी उत्पत्ति की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसका 5 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है, बुरा ही उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि ये मन भ्रष्ट हो गया। अब देखिए, जो कृत्रिम जो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम सोचने की जो प्रक्रिया है, उसमें ये सब बातें नहीं है, क्योंकि वो जीवित एक प्रकार का जीवित मन नहीं है, जीवित दिमाग नहीं है। हमारा जो दिमाग है वो जीवित है, वास्तविकता है उसमें, है ना। तो इसलिए ये खराब भी सोच सकता है, अच्छा भी सोच सकता है, ये हमारा जो ब्रेन है। तो इसमें एक बीमारी लगी है, एक प्रकार का पाप आ गया है, एक प्रकार का वायरस इस मन में आ गया, इसलिए हम हमेशा गलत बातें सोचते हैं। उदाहरण के रूप में मेरे माँ बाप ने कभी मुझे नहीं सिखाया भाई कि झूठ कैसे बोला जाता है, मैंने अपने आप से सीख लिया। मेरे माँ बाप ने कभी नहीं बताया कि भाई चोरी कैसे करते हैं, मैंने अपने आप से सीख लिया। क्यों? क्योंकि मेरे मन के अंदर ये बात आती है। कृत्रिम वाले मन में ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो मनुष्यों का बनाया हुआ है ना। लेकिन ये जो ब्रेन है जिसको परमेश्वर ने पवित्र बनाया, अच्छा बनाया, इसमें वायरस आ गया और इसकी वजह से, पाप की वजह से बुरा ही विचार हमारे दिमाग के अंदर आ जाता है। ये वास्तविकता का जो ब्रेन है जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। एक और पद जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ, पाया जाता है यिर्मयाह उसका 17 अध्याय, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और उसका 9 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कौन समझ सकता है। फिर 10वें पद में लिखा हुआ, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों के अनुसार उसका फल दूं। तो ये जो मन जो परमेश्वर ने, ये जो दिमाग परमेश्वर ने हमारे अंदर रखा हुआ है सिर के अंदर, ये एक तरह से खराब हो गया। एक तरह से क्या, पूरी रीति से खराब है। अब इसको नया करना है, इसको सुधारना है, इसमें से वो वायरस निकालना है, इसमें से वो पाप का स्वभाव निकालना है। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो बात करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। उदाहरण के रूप में मैं आपसे बोलूँगा रोमियो उसका 12वां अध्याय, रोमियो की किताब जो बाइबल में पाई जाती है उसका 12वां अध्याय और उसका 2 पद। क्या लिखा हुआ है? और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, बुद्धि का मतलब हमारी मानसिकता, हमारे सोच विचार, हमारे दिमाग के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कहने का मतलब ये है कि ये जो मन पाप से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है, वायरस से ग्रसित है, इसमें बहुत ही कम अच्छाई आती है, बुरा ही बुरा आता है। इसको हमें नया करना है, इसको नया बनाना, और इसके लिए हमें परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के पापों की क्षमा, वो हमें बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा मन, सोचने का तरीका, हमारी कल्पनाएं, हमारे सोच विचार परमेश्वर के जीवित वचन, सत्य वचन के अनुसार हो सकेंगे। एक जगह पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, पाया जाता है पहला पत्रस और उसका 15 और 16, पहला अध्याय उसका 15 और 16। सुनिए परमेश्वर क्या कहता है हमारे सोच विचार के बारे में, हमारे कल्पनाओं के बारे में। क्योंकि जो हमारा जो कल्पनाएं हैं वो बुरा ही होता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने रखा, मेरे मन में कुछ भी अच्छी चीज़ें आने के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भ्रष्ट हो गया है। वो परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। उसको नया करने के लिए लिखा हुआ है कि 15 और 16 में, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, पवित्र बनो, सत्य को ग्रहण करो,
बुरी बातों से फिरो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, उसमें कोई पाप नहीं है। हम जो व्यक्ति है, मानव जाति, उसमें पाप है। हमारे सोचने समझने के तरीके भ्रष्ट हैं, गलत हैं, बुरा है। कई प्रकार के हत्या, रेप, भ्रष्टाचार, एक दूसरे को घृणा करना, एक दूसरे को मारना पीटना, उल्टे सीधे काम, आतंकवाद, क्या है ये? सब हमारे दिमाग की उपज है। ये हमारे सब दिमाग की उपज है। इसी को हमें नया करना है, इसी को हमें नया करना है। और वो परमेश्वर करता है जब हम उसको अपना जीवन दें, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे मन को नया करता है। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन पर मनन करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, तो हमारा मन क्या हो जाता है? नया बन जाता है। ये वास्तविकता में एक नया मन हो जाता है, क्योंकि लिखा हुआ है जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है, नयापन। ये तो बात है ना। अब देखिए, ये वास्तविकता वाला जो मन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जो कृत्रिम दिमाग है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो बाएं तरफ यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, वो मनुष्यों का बनाया गया है, वो बहुत लिमिट है। लेकिन जो परमेश्वर का जो बनाया हुआ मन है, वो उसमें आप कितनी कल्पनाएं कर सकते हैं, है कि नहीं? हजारों कल्पनाएं कर सकते हैं। आपको पता है, मनुष्य एक दिन में कम से कम 1500 से 2000 डिसीजन बनाता है। जी हाँ, देखिए हमारा दिमाग कितना एक्टिव हो जाता है। ये परमेश्वर का देन है। अच्छा, ये कृत्रिम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है जितना परमेश्वर का जो बनाया हुआ है। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें एक नया मन रखना है। एक पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं जो हमारे ध्यान करने योग्य है। फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और 8 पद। फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और 8 पद। क्या लिखा हुआ है जरा सुनिए। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, सही हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। इन बातों पर ही हम ध्यान लगाएं। उल्टी सीधी दुनियादारी की बातें, कई प्रकार के आप देखा होगा टेलीविजन में उल्टे सीधे प्रोग्राम आते हैं, हमारे मन को भ्रष्ट कर देते हैं, है ना। चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं। आज हमारी दुनिया में क्या हो रहा हमें सबको पता है। ये क्या है? भ्रष्ट मन की उपज है। अब इसी मन को हमें नया करना है। अच्छी बात, सत्य बात, उचित बात, सुहावनी बात, मन भावनी बात, अच्छे सद्गुण, प्रशंसा वाली बात। तो जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमारा मन, जो वास्तविकता वाला दिमाग है जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, वो नया होता चला जाता है, जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल अलग है। और ये जो वास्तविकता वाला मन जो परमेश्वर ने दिया है, वो नया होता चला जाता है। और इस तरह से हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने देश में, अपने शहर में अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे कि दूसरों को आशीष मिले, दूसरे लोग आशीषित हों, हम आशीषित हों। परमेश्वर की महिमा हमारे मन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारी मानसिकता के द्वारा दूसरे लोग भले चंगे पाए। ये तो हमारी प्रार्थना है ना। नया मन, नया सोच जिसे हम कहते हैं। और ये सिर्फ हमारे जीवते परमेश्वर के वचन के आधार पर आ जाता। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है भैया। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप देंगे, उसी के आधार पर वो आपको उत्तर देगा। लेकिन ये जो परमेश्वर का दिया हुआ मन है ना, वो वास्तविकता में नया हो करके और भी भले काम दूसरों के लिए, अपने लिए, परिवार में, परमेश्वर के प्रति कर सकते हैं। तो मेरे मित्रों, आज जो हमने देखा, जो अंतर है
जो कृत्रिम मन है और वास्तविकता का जो मन है, बहुत अंतर है। कृत्रिम मन भी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर में बनाया गया है, वो भी किसने बनाया है? मनुष्य के दिमाग ने ही बनाया। वही अपने आप तो नहीं बना। हमारा मन को, हमारे दिमाग को तो परमेश्वर ने बनाया, और वो चाहता है कि ये मन शुद्ध रहे, पवित्र रहे, नया होता चला जाए। चलिए आइए हम इस मन को नया करते रहें। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, अच्छी बात है, लेकिन सही रूप से आप इस्तेमाल करें, गलत रूप से ना करें, क्योंकि फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी, फिर हम भ्रष्टता की ओर बढ़ जाएंगे। आइए अपने मन को नया करते रहें।